इंटीग्रेशन, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हेन अगर दो फंक्शन आ गए जिसके अंदर हमको इंटीग्रेशन लेना है, प्रोडक्ट रूल जिस, तो u इंटू वी का प्रोडक्ट अगर आ गया तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। यहाँ पे u जो भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, v का इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में करते थे u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, उसी टाइप में u एज इट इज रखेंगे, v का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन लेंगे किसका, एक प्रोडक्ट टर्म का लेंगे जिसके अंदर u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, ये टोटल टर्म का हमको इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन ये टोटल टर्म क्या है, पहले u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन दोनों को लेके मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ये करना क्या है, कैसे करना है। यस, नो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कोई भी दो प्रोडक्ट गिवन है समझो, जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू ई रेस टू एक्स, तो कोई क्या कर सकता है, x को u ले सकता है, कोई ई रेस टू एक्स को u ले सकता है। तो वहां पे अगर आंसर सेम होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमको u इंटू वी के अंदर u और v को सेलेक्ट करने के लिए एक रूल है, उसको बोलते हैं हम लिएट रूल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू चूज u and v, there is लिएट रूल। क्या है लिएट रूल, लेट मी राइट। L means logarithmic function, A means, sorry, I means inverse trigonometric function, inverse trigonometric, A means algebraic function, T means trigonometric function, और E means exponential function. What is the meaning of this? U और V सेलेक्ट करने के लिए ये लिएट रूल फॉलो करेंगे। लिएट रूल हमको क्या देगा, लिएट रूल प्रेफरेंसेस देगा। सपोज अगर कोई भी फंक्शन आ गया हमारे पास, तो उसके अंदर ये देखेंगे, पहले लॉग को पहले u देंगे, लॉग और अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल आ गया, तो पहले किसको u देंगे किसको v देंगे, उसके प्रेफरेंस सेट करने के लिए ये रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, एक मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उसके अंदर u और v कौन सा लेना है, ये रूल से हम जज करेंगे। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट for the integration of, suppose x into log x, इस टाइप में फंक्शन दिया हुआ है हमको, या फिर इंटीग्रेशन दिया हुआ है x into log x। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, राइट। अब ये यूजुअली होना क्या चाहिए था, ये u इंटू वी है, तो डायरेक्टली हम u और v ऐसे अप्लाई कर देंगे, राइट, ऑब्वियस था ये। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब x कौन सा फंक्शन है, ये लिएट रूल में से लोगारिथमिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक है कि एक्सपोनेंशियल, बोलिए x कौन सा फंक्शन है, लोगारिथमिक है क्या x लॉग क्या, हेलो, तो यहाँ
सो हियर वी कैन नॉट टेक दिस x एज u. यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन को इस टाइप में लिखना पड़ेगा. u इंटू वी में पहले log को लिखना पड़ेगा, फिर x को लिखना पड़ेगा. मीन्स log x इंटू x dx. तो इस हिसाब से प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा लेआउट रूल के हिसाब से. इसमें से पहले जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन को पहले u लेंगे और बाद में जो फंक्शन आएगा उसको v लेंगे. जैसा अब यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स आ गया था, तो ये x को u नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक का प्रेफरेंस लेआउट के हिसाब से थर्ड है, थर्ड पोजीशन पे अलजेब्रिक आता, और लॉग फर्स्ट प्रेफरेंस है. तो लॉग हमारा u हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा. समझ रहे? और एक मैं फंक्शन लेता हूँ, आप बताइएगा मुझे कि यहाँ पे क्या लेना है, मुझे कौन सा u लेना है और कौन सा v लेना है. सो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम, लेकिन प्रेफरेंसेस पहले आपको क्लियर होने चाहिए. सो टेल मी if the integration we want to solve is here sin x into here, suppose first function is sin x and another function is cos inverse of x. ठीक है, u इंटू वी के फॉर्मेट में है ये cos इनवर्स x. अब मुझे बताइए u कौन सा सेट करना है और v कौन सा सेट करना है. जी, क्यों? क्योंकि इनवर्स का हमारे पास लेआउट रूल के हिसाब से इनवर्स का प्रेफरेंस पहले है. अलजेब्रिक कहाँ चला गया है ना यहाँ पे. अच्छा, क्यों दिख नहीं रहा. सो इनवर्स का प्रेफरेंस फर्स्ट है और ट्रिग्नोमेट्री का प्रेफरेंस उसके बाद है. लॉग के अंदर जैसा हमने यहाँ पे लॉग को u सेट किए थे, x को v, उसी टाइप में cos इनवर्स x हमारा u हो जाएगा और sin x v हो जाएगा. तो इस इंटीग्रेशन को पहले रीराइट करेंगे. हाउ टू रीराइट? एज cos इनवर्स ऑफ x फर्स्ट, then sin x. So this cos inverse x as our u, then sin x. ठीक है, समझ में आ गया. ये लेआउट रूल समझ में आ गया. कोई डाउट है इसके अंदर? जी, ठीक है. तो अभी हम एग्जांपल्स लेंगे. ये आई थिंक समझ में आ गया है लेआउट रूल के हिसाब से. लोगारिथमिक ऐसे याद रख लेंगे खाली. लेआउट रूल मीन्स लोगारिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. लेआउट एल सबका स्टार्टिंग में LIATE. इस रूल के हिसाब से हमको u इंटू वी सेट करना है और u इंटू वी का इंटीग्रेशन इस रूल से फाइंड आउट करना है. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स व्हाट the solution for such type of example. So I will take one example. You have to set up u into v, which function you have to take u and which as v. So layout rule follow करना है और layout rule follow करके u और v select करना है. So x is algebraic, e is exponential. तो layout में a पहले आता, e बाद में आता. तो this is
u, दिस इज v, u v। ना इंटीग्रेशन कैसे लेना है u इंटू वी का, u एज इट इज, तो हमने रख दिया u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन लेना है किसका, u के डेरिवेटिव और v के इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट का, ये दोनों का प्रोडक्ट लेके। तो प्रोडक्ट में a इंटू वी, वी इंटू ए कैसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा v का इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट जो आएगा उसका इंटीग्रेशन लेंगे, राइट। सो टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ दिस इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। तो यहाँ, तो यहाँ पे अभी जब u इंटू वी लेते तो प्लस सी नहीं लेंगे, पहले पूरा सॉल्व कर देंगे, लास्ट में प्लस सी लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट बार बार ऐड करते रहना पड़ता है, क्योंकि चार कांस्टेंट आ जाएंगे, तो चार भी कांस्टेंट का एडिशन कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए पहले पूरा सॉल्व कर देंगे, बाद में लास्ट में सी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ही होगा, और यहाँ पर भी e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ही होगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू ई रेज़ टू एक्स बचेगा, और ये e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x। सो लेट अस राइट आउट दिस। तो दिस प्रोडक्ट e रेज़ टू x इंटीग्रेशन और ये x का 1 डेरिवेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, e रेज़ टू x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, क्योंकि एक्चुअल में हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन लेना है, दूसरी टर्म। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है e रेज़ टू x, उसका भी इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ही होता। और ये वाली टर्म में तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, एक ही बार में मिल गया हमको e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x। सो x e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x, अब यहाँ पे c लगा देंगे, प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या रिपीट करना है, ये वाली टर्म c। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू x, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x। ठीक है, अब यहाँ पर e रेज़ टू x इंटू 1 क्या होता है, e रेज़ टू x। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, e रेज़ टू x हो जाता, और ये वाली टर्म एज इट इज। तो यहाँ तक तो हमारे पास कॉमन ही आएगा ये, और ये e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, लास्ट में प्लस c लिख देंगे, राइट। सिंपली for x cos x is u, and this is cos x actually, not co x। so cos x v, तो ये वाले पैटर्न से u एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v cos x का इंटीग्रेशन, माइनस ये दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, और cos का इंटीग्रेशन हमको पता है साइन, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन बचा सिर्फ, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इंटू 1 इज साइन, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस ऑफ cos x। तो ये माइनस और इसके इंटीग्रेशन का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस, सो x sin x प्लस cos x प्लस c। गॉट दिस। वी वांट टू इवैल्यूएट log x। log x कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो हमने इसको क्या किए, u इंटू वी के फॉर्मेट में लिखे, कैसे, एनी फंक्शन इंटू 1 दैट फंक्शन होता है, इसलिए log x इंटू 1 लिखे। अब यहाँ पे लेआउट रूल में पहला ही log फंक्शन है, तो u इसको सेट कर देंगे और 1 को v, और ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी, u एज इट इज, सो log एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स 1 का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, u क्या है log, और v का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन और log का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ log x हमको पता है 1/x होता, और 1 का इंटीग्रेशन x होता। अब ये प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन लेना है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा,
लेकिन ये x इंटू 1/x प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये x x कैंसल, 1 बचेगा सिर्फ। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और ये x हम पहले लिख देंगे x log x, और ये 1 का इंटीग्रेशन x, दोनों के पास से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1, x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया? सुनिए, क्वेश्चन इज गिवन व्हाट x tan इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन हमको कैलकुलेट करना था। सो बाय लिएट रूल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, x बाद में आता है। सो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा, tan इनवर्स x इंटू एक्स, u will be tan inverse x, v will be x. So u into v integration by part will apply u as it is integration of v, tan inverse of x as it is integration of x minus integration of product of this, but u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन। सो प्रोडक्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, x है इंटीग्रेशन और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। सो x का इंटीग्रेशन हमको पता है x स्क्वायर बाय 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट अप कर दिए। अब ये दोनों के प्रोडक्ट का हमको इंटीग्रेशन लेना है। यहाँ तक तो एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लियर कर दिया फर्स्ट टर्म में, तो पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे। ये प्रोडक्ट हमको दे रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रॉपर करने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, ये +1 -1 कर देंगे, यहाँ +1 -1, तो ये 1 -1 कैंसिल होके वही टर्म मिली, इसलिए कुछ हमने किया नहीं चेंज। लेकिन ये इससे क्या होगा, इसको सेपरेट करेंगे तो प्रॉपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 1 बचेगा, -1 अपॉन दिस टर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, 1 का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है x, और ये इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x। सो दिस इज द वैल्यू, प्लस c तो लिखना ही है हमको। So this is the value of this integration x tan inverse of x. Got it?